आपका मुझे पता नहीं पर मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, तो ज़्यादातर बुक्स भी पढ़ी हैं और सुना भी है बुज़ुर्गों से भी कि जो हम देंगे वो हमारे पास आएगा। अगर हम रोते रहेंगे ना, रोते रहेंगे कि हमें ये नहीं मिला, तो भगवान जो दिया होता है ना, वो भी हमसे छीन लेता है। तो मतलब हर चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार करो। तो चलो, हम अपनी सीरीज़ 100 डे वाली कर रहे थे, तो आज हम सेकंड डे अपने घर का शुक्रिया करते हैं, जिस-जिस घर में हम आज तक रहे हैं। तो जैसे मैं अपने बचपन से मैं अपने ननिहाल में पैदा हुई थी, तो मैं अपनी नानी का घर का बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ। मेरे नानू आर्मी में थे, उन्होंने बहुत शानदार घर बनाया हुआ था। पुराने ज़माने में बाथरूम वगैरह अटैच तो नहीं होते थे, थोड़ा दूर होते थे घर से, बट फिर भी बहुत वेल फर्निश्ड था क्योंकि वो आर्मी में डॉक्टर थे। तो घर फैसिलिटी सब कुछ अच्छी थी, वैसे मैं घर पे ही हो गई थी। तो ज़्यादा मुझे पता नहीं, 6 मंथ तक मैं अपने ननिहाल में रही हूँ। मेरी मम्मा कहते हैं काऊ की मिल्क से फ़ीड करवाया उन्होंने। नानू की खुद की काउज़ थी, काफ़ी सारी गायें थी उनके वहाँ पे। उनकी डायरी का काम भी था और एग्रीकल्चर भी काफ़ी था। तो मतलब भगवान ने बचपन से ही सब कुछ भरपूर दिया है। ननिहाल भी इतना भरपूर था ना, मेरा हर चीज़ बहुत बढ़िया मिली। तो मैं अपनी नानी के घर का शुक्रिया करती हूँ। जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, जब छुट्टियों में आई उस घर में, तो भी नानी हमारा बहुत ध्यान रखती थी। मामू भी बहुत ध्यान रखते थे। हर छोटी-छोटी चीज़ हम मम्मा हमें वहाँ छोड़ के जाती थी कि कुछ दिन आप यहाँ रहो, तो मैं आपको बाद में लेने आ जाऊँगी, मैं और मेरे बड़े भाई को। तो कभी पापड़ बेचने वाला आता था उस घर में, तो कभी गन्ने के रस वाला, कभी गुड़ वाला। पंजाब में नानके थे तो गुड़ बेलनी वाला आता था, तो ताज़ा-ताज़ा गुड़ खिलवाती थी नानी हमें। फिर कई बार पापड़ खिलवाती थी, गर्मियों में आइसक्रीम वाले आते थे। मतलब नानी के घर का बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया। जाते वक़्त पैसे भी मिलते थे। नानी बचपन में तो ज़्यादा याद नहीं, पर थोड़ा मैच्योरिटी में 4th 5th क्लास में याद है कि ₹500 कभी ₹1000 नानी देती थी, तो वो बोलती थी छुपा लो ये, अगर मामी दोबारा दे ना तो बोलना मत कि नानी ने दिए हैं। मतलब सबकी नानी आई थिंक ऐसी ही होती है, क्योंकि मतलब उनके बच्चों के बच्चे हैं हम, और वैसे भी अपने बच्चों के बच्चे ज़्यादा प्यारे होते हैं सबको। तो मतलब कभी कोई काम नहीं किया नानी के घर में, पर हमेशा मतलब लाइक वीआईपी वाला ही वो मिलता था कि हाँ, दोते हैं, ये दोती है। हमारे इधर कहावत है कि एक दोता या एक दोती जो है वो 100 ब्राह्मण के बराबर होती है। तो मतलब सब बहुत बढ़िया था। मेरे नानू भी हमें कैंटीन, आर्मी में थे तो वो आर्मी कैंटीन दिखाने लेके जाते थे। फिर वहाँ से हम ननिहाल के घर से हम शिवरात्रि का मेला होता था उनके, कोई मंदिर नज़दीक था, वहाँ जाते थे हमें लेके। मेरे मामू के पास जैसे ट्रैक्टर वगैरह थे, तो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है ना जो पीछे, उसमें दरी सी बिछवा के गाँव वाले भी सारे साथ में जाते, हम दोनों भाई-बहन भी जाते थे। छत पे खेलना, फिर वहाँ पे गेम मिद्दी खेलते हैं पंजाब में, गेम बच्चों के साथ वो खेलना नानी के घर में। मतलब सब बहुत बढ़िया था, कैरम बोर्ड खेलना मामू के बच्चों के साथ। तो मतलब सब बहुत बढ़िया था। थैंक यू नानी, इतना अच्छा ननिहाल देने के लिए। फिर जैसे-जैसे बड़े हुए तो टाइम नहीं था और हम जा भी नहीं पाए, और नाना-नानी तो रहे ही नहीं। तो उसके बाद तो वैसे ही थोड़ा मतलब, पर जो भी था मतलब बहुत बढ़िया था सब, बहुत जितना भी था। आज भी कभी जाना हो तो मतलब फिर से वही दिन याद आ जाते हैं। अब तो और भी वेल फर्निश्ड हो गया, अब तो कोठीज़ टाइप में हो गया है वो, मतलब वो वाला घर उन्होंने कोठी में कन्वर्ट कर लिया था, दोबारा बनवाई थी। तो मतलब सब कुछ अब भी वैसा ही है, मतलब एग्रीकल्चर ये वो, मतलब आज भी मामू जी मतलब जहाँ भी मिल जाए बहुत प्यार करते हैं, मतलब हाल चाल से लेके वो, मतलब अब उतना हमारा अटैचमेंट नहीं हो पाता ना, क्योंकि नाना नानी के साथ थोड़ा ननिहाल का ज़्यादा होता है। तो मतलब उनके घर के लिए शुक्रिया, मामू के घर के लिए शुक्रिया, 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 शुक्रिया। उसके बाद हम आते हैं मेरे अपने घर में, जहाँ से मेरी स्कूलिंग ये वो सब कुछ हुआ। तो आप भी अपने-अपने घर का शुक्रिया करो, जहाँ प्रेज़ेंट टाइम में रहते हो। जितने भी घर आपने चेंज किए, चाहे आप 2 दिन के लिए बुआ के घर गए हो, कहीं किस-किस घर में आपको मौका मिला है, वहाँ की फैसिलिटीज़ के लिए शुक्रिया करो। तो अपने घर का शुक्रिया, अपने घर के दीवारों का शुक्रिया। मतलब मुझे थोड़ी वाइब्रेशन से मज़ा आता है ना, जैसे बचपन से था थोड़ा लगाव कि दीवारें भी बोलती हैं, इनको भी महसूस करो। तो मैं छतों पे टहलने के लिए जाती थी, घर की छतों का शुक्रिया। मेडिटेशन किया है मैंने, मतलब जैसे मेरा बड़ा भाई सिखाता था कि हाँ, थोड़ा मन शांत रहता है तो मेडिटेशन करो। तो उस छत का शुक्रिया। लाइट चली जाती थी गर्मियों में, फिर हम छत पे लेटते थे,
तो उस छत का बहुत-बहुत शुक्रिया। उस घर में हम खेले, पढ़ाई की, मतलब वो सारे मोमेंट्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मतलब सबसे बड़ा शुक्रिया भगवान जी का जिन्होंने हमें रहने के लिए छत दी, ठीक है? मतलब इतनी अच्छी सब कुछ फैसिलिटी दी। बचपन में तो चलो टीवी वगैरह दूसरे शटर वाले होते थे, तो मैं ज़्यादा शुरू से टीवी नहीं देखती थी, पर हर फैसिलिटी हमें घर में मिली थी। चाहे वो पुराने ज़माने के अकॉर्डिंग थी, पर हर चीज़ थी। पहले फ्रिज नहीं था, तो घड़े का पानी, फिर फ्रिज भी था, पर इतना दिमाग में अब याद नहीं, जब थोड़ा मैच्योर थे तब याद है भी हाँ, फ्रिज भी था। पर ज़्यादातर घड़े का पानी रखती थी हमारी दादी। चूल्हे के लिए चूल्हा होता है ना, आग जला के खाना बनाते हैं, उसके लिए शुक्रिया घर में वो भी था दादी की। और और भी बहुत कुछ जो भी आइटम्स थी घर की, स सब चीज़ पहले मिट्टी की लिपाई करते थे मेरी दादी वगैरह फ्रंट में, बाद में हमने मार्बल वगैरह डलवाई, जैसे घर चेंज बनवाया नया, तो उस पुराने घर के लिए भी शुक्रिया। नए घर के लिए भी शुक्रिया, वहाँ से मेरी शादी हुई, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई, स्कूलिंग हुई, सब कुछ। बहुत-बहुत शुक्रिया, मतलब बहुत शानदार रहा बचपन बीता, अपने ताए-चाचू के बच्चों के साथ खेलना। फिर ताई के घर का शुक्रिया, वहाँ पे भी हम कभी खाना खाते थे, कभी छत पे खेलते थे, मतलब ऊट-पटांग हरकतें करते थे, मतलब जो भी मज़े किए उस घर के लिए भी शुक्रिया। फिर खेतों के लिए शुक्रिया, मतलब जितनी भी ज़मीनें, घर, ये वो है, आप इसका शुक्रिया करते जाओ। देखना आपकी ज़िंदगी में ना डबल फ़ोल्ड, ट्रिपल फ़ोल्ड, फ़ोर फ़ोल्ड ऐसे होती जाएँगी, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के शुक्रगुज़ार नहीं हो, तो आपको वो मिलती नहीं है। भगवान भी वो फीलिंग देखता है कि हाँ, जो मैंने इसको दिया है, उसमें ये खुश है कि नहीं? अगर आप नाक-नुकुई ज़्यादा करते हो ना, तो जो होता है ना, वो भी चलने लग जाता है। फिर लोन्स, ये वो, हर चीज़ में बंदा फँसा रहता है। जिस दिन आप ग्रैटिट्यूड शुरू कर दोगे ना हर चीज़ का, तो देखना आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती। आप 100 दिन का ये चैलेंज ले लो मेरे साथ। इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो वीडियो देखते रहना। मुझे इतना कुछ लालच नहीं है कि इससे मुझे कुछ वो करना है। मुझे मतलब अपनी ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था कि चलो मेरे साथ किसी और का भी भला होता है तो ठीक है। मैं अपनी भावनाएँ इस पे शेयर कर रही हूँ कि उसके बाद चलो फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बुआ वगैरह के घर। अब मेरी 4 बुआ थी, तो जिन-जिन बुआ के घर मैं गई, नंगल पंजाब में मेरी बुआ थे, उनके घर का शुक्रिया। वहाँ तो 6 बजे ही खाना खिला देते थे, सुबह मॉर्निंग में, और शाम को भी 6 बजे ही खा लेते थे। पर वैसे पुराने ज़माने में कहा भी जाता है, और अभी बुक्स में भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि हमें खाना ऑलमोस्ट दिन छिपने से पहले खा लेना चाहिए, है ना? डाइजेशन में टाइम लेता है ना, क्योंकि रात को हमारा मेटाबॉलिज़्म स्लो होता है। तो उनका मतलब सब बहुत बढ़िया था। बुआ के घर का शुक्रिया, वहाँ हम खेलने के लिए जाते थे। फिर बुआ के घर की छत पे हम वो लंगड़ा शेर गेम होती थी, वो खेलते थे उनके बच्चों के साथ। मतलब बहुत-बहुत शुक्रिया उस घर का भी। मतलब बुआ के घर में इतनी फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद भी, पर फिर भी हमें, हमारे लिए वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाती थी वहाँ पे, कि इनको ऐसा ना लगे कि हम यहाँ मतलब बुआ के घर आए हैं। मतलब फ़ील कम्फ़र्ट होम जैसा करवाती थी, कि जैसे लाइक हम अपने ही घर में रह रहे हैं। छोटी बुआ के घर में कभी ज़्यादा गई नहीं हूँ, रात रही नहीं हूँ। और दूसरी जो हिमाचल के अपर हिमाचल में है, उनके भी मैं थोड़ा कम ही गई हूँ, पर फिर भी एक बार आना-जाना हुआ है, तो उस घर के लिए भी शुक्रिया, वहाँ खाना खाया है बैठ के, उसके लिए शुक्रिया। और उसके बाद और कौन से घरों में, हाँ, उसके बाद मैंने स्कूलिंग अपनी कॉलेजिंग की है, तो कॉलेज वाली स्टडी के लिए जहाँ भी, जिस भी बिल्डिंग में, जिस भी कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ, उस कॉलेज का बहुत शुक्रिया। सब कुछ बहुत बढ़िया था, वेल फर्निश्ड था। हर फैसिलिटी थी, हर फैसिलिटी के लिए शुक्रिया कॉलेज की। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग के लिए गई थी। कोचिंग में भी देख लो, आपको घर पीजी मिलता है रहने के लिए, तो उस पीजी का भी शुक्रगुज़ार। मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं एक पीजी में 5-5 6-6 बेचारे एडजस्टमेंट करके रह रहे हो, हमें कोई ऐसी नहीं, हमने अपना सिंगल लिया हुआ, सब बढ़िया अटैच। फूड फूड वाला भी लिया था, विदाउट फूड भी लिया था, मतलब दोनों ही बढ़िया थे सब। मतलब वो वाली जर्नी भी बहुत अच्छी रही। तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में प्लॉट्स भी आए। हाँ, तो उसका भी भगवान का बहुत-बहुत शुक्रिया। जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे पिताजी ने लिया, जैसे ही मेरी शादी हुई तो इधर मेरे हस्बैंड ने ले लिया। तो मतलब मेरी ज़िंदगी में धरती माता का बहुत-बहुत बड़ा रोल है। मतलब मुझसे धरती माता बहुत खुश है, लक्ष्मी माता बहुत खुश है। मतलब भरपूर दे रही हैं, भरपूर, बचपन से ही। तो मैं क्यों ना शुक्रिया करूँ, और मैं आपको भी यही कहती हूँ, आप शुक्रिया करो, शुक्रिया करो, शुक्रिया करो। आप ये सोच के ही शुक्रिया करो कि हमारे पास छत है, रहने के लिए कमरा है, चाहे 2 ही कमरों का घर है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोज़ सोचते हैं कि यार कभी तो हमारा अपना घर होगा, कभी वो झोंपड़ी में रह रहे हैं, बारिश में भी बेचारे ऐसे हो रहे हैं, हमें कुछ भी ऐसा सहन नहीं करना पड़ रहा है।
हम कितने खुशनसीब हैं, कितने अमीर हैं हम। अमीरी सिर्फ़ पैसे से नहीं होती, आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो, आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, जिसको 3 वक़्त का खाना, 2 का तो चलो मैं दूर ही लगा लूँ, 3 का मिल रहा है आराम से और रहने के लिए छत मिल रही है, वो सबसे अमीर